नमस्कार मित्रों, आज हम गांव वालों से मिलकर के एक ये बनाया था। सभी गांव वाले मिलकर के एक सूचना जारी किए थे कि हम गांव में अपने अपने घर पर एक कूड़ादान बनाएंगे, एक गड्ढा खोदेंगे, उस गड्ढे में हम सारे कचरा को डालेंगे। लेकिन मित्रों, आज हमने अपने घर का कचरा इधर अगल बगल का पूरा कचरा इकट्ठा किए, तो वहाँ पे देखिए इतना सारा कचरा और उधर पे भी इतना सारा प्लास्टिक मिला है हमको। अब इस प्लास्टिक को हम बिन कर करके इस गोनी में रखेंगे और लोगों से चाहेंगे कि कम से कम प्लास्टिक यूज करें, क्योंकि ये रिसाइकलिंग कम हो पाता है, ये प्लास्टिक रिसाइकलिंग कम हो पाता है, इससे पर्यावरण पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर हम मार्केट जाते हैं तो झोला लेकर के जाएं, उसमें सामान लेकर के आएं, और अगर हम शुरुआत करते हैं तो हो सकता है और लोग भी शुरुआत करें। शुरुआत हमें स्वयं से करना पड़ेगा, बाकी बाद में धीरे धीरे लोगों को जब समझ आएगा, विवेक बढ़ेगा तो शुरुआत करेंगे। अब इतना सारा कचरा जब हमारे घर में मिला है तो सोचिए पूरे गांव को कचरा में अगर ऐसा इकट्ठा किया जाए तो कितना कचरा होगा, और ये कचरा कहीं ना कहीं हमारे घरों पर, हमारे आने वाले बच्चों पर, हमारे और भी बुजुर्गों पर प्रभाव डालता है। हमें दिखता नहीं, लेकिन वास्तव में तथ्य ये है कि इससे जो पर्यावरण पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और अभी हम शुरुआत कर चुके हैं, इन कचड़ों को बिनेंगे और आगे आपको दिखाएंगे। एक गड्ढा खोदे हुए हैं, उस गड्ढे में हम अपने कचरा को डालेंगे और आसपास को कचरा को फैलाएंगे नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज ये होनी चाहिए कि हमारे जो तालाब हैं उसमें हम अनावश्यक पानी, गंदा पानी नहीं डालेंगे, है ना। गंदा पानी डालेंगे उसमें? नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे, जरा आप बताएं तो। क्योंकि गंदा पानी डालने से हमारा तालाब खराब होता है और उसमें जो जीव जंतु आते हैं पानी पीने के लिए, वो लोग खराब पानी पी लेते हैं, उसके कारण उन लोग का मृत्यु हो जाता है। गुड, उससे उनकी मृत्यु हो जाती है। और आने वाले समय में अगर हम गंदे पानी तालाब में रोक पाते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज होगी, एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। और हम एक तालाब की बात नहीं कर रहे हैं, कई सारे तालाब की बात कर रहे हैं। हम जो भी तालाब हमारे ढके हुए हैं उसको भी हम फिर से पुनः उसमें जल और उसको साफ सफाई कर करके, उसको खुदाई कर करके, उसको हम अच्छे से पशु पक्षियों के लिए, आम जनजीवन के लिए उसको एक बेहतर ढंग देना चाहते हैं। हमें आप सबका सहयोग चाहिए, हमें आप सबका विश्वास चाहिए। आप हमें सहयोग दीजिए ताकि हम यह कार्य कर पाएं। और आपको दिखाते हैं, हमने शुरुआत कर दिया है। एक गड्ढे का, जो गड्ढा मैंने आपको बताया है कचरे फेंकने के लिए, उस गड्ढे का भी जिक्र कर रहे हैं। आइए हम आपको गड्ढा दिखाते हैं। यहाँ पर गड्ढा हमने बना लिया है, लगभग थोड़ा और बाकी है, और इसमें हमारे बच्चे सहयोग दे रहे हैं, पूरी तरह से सहयोग दे रहे हैं, और हमारे गांव के लोग भी इसमें हमें सहयोग दे रहे हैं। जैसे अभी यहाँ पे थोड़ा कचरा बिनना बाकी है, ये कचरा हम लोग बिन करके यहाँ पे इकट्ठा करेंगे और जो भी रहेगा गड्ढे में डालेंगे, और इसके बाद जो बचेगा उसको इस गड्ढे में डालेंगे, और इस गोनी है, इस गोनी में हम भरेंगे। ये गड्ढा है, ये गड्ढे में जो है कि हम खोद रहे हैं। मित्रों, जैसा कि आपको बताया है, हम साफ सफाई के अभियान में शुरुआत कर चुके हैं और छोटे बच्चों को साथ में लेकर कर रहे हैं, क्योंकि युवा पीढ़ी, आजकल के युवा पीढ़ी यही बच्चे बनने वाले हैं। हमने देखा है यहाँ पर अपने गांव में, जहाँ तक है कि मैंने कई बार गर्मियों के मौसम में देखा है कि तालाब में आते हैं कई सारे चिड़िए, जीव जंतु आते हैं, उसमें नहाते हैं। गर्मी के सीज़न में उन लोग को पानी साफ़ नहीं मिलता है, तो वो लोग गंदा पानी पीते हैं, जिनके कारण उन लोग की मृत्यु हो जाती है। और कई बार तो दरवाजे पे हम लोग के आके वो लोग वहीं पर मर जाते हैं पानी के चक्कर में। और फिर उसके बाद हम लोग जहाँ पर भी तालाब है उसकी सफाई करेंगे और उसको खुदवाएंगे। और क्या प्लान है आपको? कूड़ा करकट आप कैसे क्या करेंगे आप? और कूड़ा जैसे रहेगा, जैसे हम लोग, कैमरामैन ये गड्ढा दिखाइए, तो ये जो गड्ढा है उसको हम लोग हम गहराई करेंगे और चौड़ाई करेंगे, और जो पूरा कूड़ा है हम लोग इधर उधर नहीं फेंकने के चक्कर में हम लोग इस गड्ढे में फेंकेंगे। हाँ, बहुत सुंदर। और तालाब में हम लोग
कचरा नहीं करेंगे। आप क्या बोलना चाहेंगी सानू जी, आप तालाब को कैसे बचाएंगे, पशु पक्षियों को कैसे बचाएंगे आप? हम लोग तालाब में अगर कचरा ना फेंके, नहाए धोआए वाला पानी ना फेंके, तब तालाब बच सकता है। बहुत सुंदर। और एक और बात कहना चाहती हूँ, जब तालाब में हम लोग कचरा फेंकते हैं तब हम लोग को भी तो कुछ सोचना चाहिए कि तालाब कैसे बचाएं, चिड़िया लोग कहाँ से पानी पियेंगे, कैसे नहाएंगे, हम लोग को भी तो सोचना चाहिए। अब हम लोग तालाब खुदवाएंगे और उसको साफ सुरक्षा रखेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इस प्रकार से हम सभी मिल करके, आ जाइए सीधे आ जाइए, हम सभी मिल करके एक नारा देते हैं, आज से शुरुआत करते हैं। तालाब बचेगा, गाँव सजेगा, तालाब बचेगा, गाँव सजेगा, तालाब बचेगा, गाँव सजेगा। धन्यवाद दोस्तों। आप भी इस वीडियो को देखें तो प्लीज़ शेयर जरूर करें, क्योंकि ये इन्वायरमेंट का सवाल है, हमारे आने वाली बच्चे के पीढ़ियों की सवाल है। और अगर आप शेयर करेंगे तो हो सकता है कुछ लोग इससे समझें, जानें और वो फॉलो शुरू कर दें, मतलब ये शुरुआत कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।